हिंदी साहित्य के अमूल्य खजाने से आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लेखिका सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी मन मोहने का मूल्य। तो शुरू करें कहानी मन मोहने का मूल्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार के जुर्म में भजनलाल को 10 साल कैद की सजा। 10,000 की आबादी वाला बदेरा मौके मौके पर स्तब्ध होता रहा है। कचहरी के इस फैसले पर भिन्न भाव से स्तब्ध हुआ। स्तब्ध यूं कि बदेरा की सरजमी में जो भी उत्थान पतन हुए, बलात्कार जैसा प्रसंग पहला है। बदेरा अब तक बेस्ट क्वालिटी टमाटरों के प्रचुर उत्पादन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 100% परिणाम के लिए ख्यात रहा है। अब बलात्कार के मद्देनज़र स्थानीय अखबारों की सुर्खी बन एक पृथक किंतु बड़ी पहचान के रूप में चिन्हित हुआ। टमाटरों पर चर्चा करें तो जब से बदेरा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फलस्वरूप एक पुख्ता सड़क नसीब हुई है, टमाटर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक, साइकिल, झउआ, बहियों में लदकर सुदूर क्षेत्रों में आपूर्ति कर रहे हैं। विद्यालय का ये है, होते होते 4 बरस हुए शासकीय हो गया है। 1000 रुपया मासिक पर गुरुजी बने बेरोजगार युवक शासकीय वेतनमान के हकदार हो गए हैं। पहले यहाँ माध्यमिक कक्षाएं चलती थीं। मैं चुनाव जीत गया तो स्कूल को सरकारी बनाने में जान लड़ा दूंगा जैसी स्थानीय विधायक की संकल्पना पर बदेरा के जोशीले बेरोजगार युवकों ने उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं शुरू की। विधायक ने जान लड़ाई अथवा नहीं, विद्यालय शासकीय हो गया। आरंभ में बदेरा के युवक कक्षाएं लेते थे, पर अंग्रेजी और विज्ञान विषय पढ़ाना उनकी दक्षता में एकदम नहीं था। इस निमित्त 3 बाहरी अध्यापकों को फैकल्टी में जोड़ा गया। इन्हीं में MSc फिजिक्स का ज्ञाता भजनलाल प्रकाश में आया। कृतज्ञ बदेरा ने स्वीकार किया, भजन गुरुजी से अच्छा भौतिक शास्त्र कोई नहीं पढ़ा सकता। उसी भजन ने बदेरा की लुटिया डुबो दी। शुरुआती दिनों में विद्यालय प्रबंधन और भजन एक अलिखित समझौते के अनुसार व्यवहार करते थे। प्रबंधन ने स्पष्ट किया, 1000 रुपये मासिक मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे। भजन ने पूछा, क्यों मिलेंगे और क्यों नहीं मिलेंगे? विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, फीस आएगी तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मैं सप्ताह में 3 दिन आ सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। क्यों आ सकते हैं और क्यों नहीं आ सकते हैं? विधायक जी का आश्वासन है, स्कूल सरकारी हो जाएगा, इसलिए आ सकता हूँ। पापी पेट के बंदोबस्त के लिए बेला में मुझे ट्यूशन करनी होती है, इसलिए नहीं आ सकता हूँ। इस आपसी सौहार्द में विद्यार्थियों की रुचि अरुचि नहीं थी। उन्हें ज्ञान अर्जन के बिना उत्तम परिणाम वाली अंक सूची चाहिए थी, जो नकल के जोर पर वे पा लेते थे। स्थानीय गुरुओं की रुचि अरुचि नहीं थी, क्योंकि खेती किसानी, राजनीति, सट्टा, गांजा, मामला मुकदमा जैसी तिकड़मों के कारण वे स्वयं नियमित उपस्थित नहीं देते थे। बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम जैसी प्रगति का हल्ला ऐसा मचा कि जिले और कस्बे के जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण नहीं हो रहे थे, बदेरा केंद्र से चांस मारने लगे। हवा ऐसी बही, जब बदेरा की बहु बेटियां 12वीं उत्तीर्ण कहाने लगीं, प्रवेश और परीक्षा के मोटे शुल्क ने अध्यापकों का वेतन कुछ उत्साहजनक कर दिया। वेतन वृद्धि से अध्यापकों ने उपस्थिति बढ़ाई, विद्यार्थियों को नियमितता बढ़ानी पड़ी। सह शिक्षा में कुछ रचनात्मक हो ही जाता है। छात्राओं के स्कूल बैग से प्रेम पत्र बरामद होने लगे। बदेरा की माताओं को समय रहते छात्राओं के हाथ पीले कर देने जैसा शूल उठने लगा। नजाकत ऐसी, प्रवेश, प्रायोगिक, फिर लिखित परीक्षाओं में बाहरी छात्र आते और आंख मार आई लव यू बोल रुमाल फहरा बदेरा की छात्राओं के दिलों में लहरी जगा कर लौट जाते। छात्राएं एक तरह का गुरूर रखने लगीं कि वे इतनी काबिल ज़रूर हैं, जब डिज़ाइनर टी शर्ट और भारी जूतों वाले शहरी लड़के उन पर फिदा होते हैं। इन गंभीरताओं में लिप्त बदेरा को खबर न थी, भजन गुरुजी और मिस्री, अंक सूचियों में उनका नाम मिश्री है पर लोग मिस्री कहते हैं, तो हमें भी कहना ही होगा, कि आशिकी पुख्ता होकर बलात्कार जैसी ऊंचाई को छू लेगी। आरंभिक दिनों में भजन नियमित नहीं आता था। जिस दिन आता, पढ़ाकर 45 किलोमीटर दूर बेला लौट जाता। कभी रुकना पड़ता तो अपनी स्वर्गारूढ़ बुआ के बदेरा निवासी बेटे राम बरन के घर रुक जाता। स्कूल सरकारी हुआ,
प्राचार्य ने सख्ती बढ़ा दी। आपको अब नियमित होना है। भजन ने माना, होना ही है, बदेरा में रहने का इंतज़ाम कर लूँ। ठौर मिली रामबरन के घर में, ठिकाना बना मिस्री के दिल में। भजन रामबरन के घर में ज़रूरत मुताबिक रुकता था, पर रुकने में संकोच होता। गृह जिला में विक्रय कर विभाग के बाबू पद से समृद्धि बटोर रहे रामबरन ने जो बहुत अच्छा मकान बनवाया था, उसमें ऐसा कोई विलक कमरा न था जिसमें रहने से भजन और रामबरन के परिवार को परस्पर असुविधा न हो। भजन को एक घुसपैठ की तरह लगता, अतः बैठक में रखे दीवान पर गुजर बसर कर लेता। गुजर बसर के बदले राम जन्म और राम दरस को जमकर अंग्रेज़ी और फिजिक्स पढ़ाता। अब प्राचार्य फजीहत किए हैं, नियमित होना है, ज़रूरत मुताबिक रहना और स्थायी रूप से ज़्यादा अलहदा मामला है। रिश्तेदारी में घनिष्ठता और घुसपैठ हानिकारक होती है। किराए पे कमरा लेना पड़ेगा। रामबरन से सुझाव मांगा। प्रिंसिपल जालिम है, कहता है बदेरा में रहना पड़ेगा। भाई, स्कूल के पास कोई कमरा हो तो किराए पर दिलाओ। मेरा घर छोटा है क्या? बदेरा में ऐसा आलीशान मकान तुम्हारा ही है, पर बदनामी कराओगे क्या? लोग कहेंगे भाई भाई को नहीं रख रहा है। मुझे संकोच होता है। राम जन्म इस साल 12वीं में है, इसे पढ़ने बाहर भेजना है, फिर राम दरस को बाहर भेजना है। यहाँ रहोगे तो राम जन्म और राम दरस को साइंस और अंग्रेजी पढ़ाओगे। अच्छे नंबर ना होंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। भजन ने मिस्री को देखा। रोज़ बनाकर खिलाएंगी तो भौजी थक जाएंगी। मिस्री की लालसा है दोनों बेटे अव्वल आकर उसका अभिमान बढ़ाएं। बोली, भजन तुम बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लो, मैं तुम्हारे दाना पानी का जिम्मा लेती हूँ। रामबरन ने अनुमोदन किया। उठा लाओ अपना झोरा झंडी, लड़के कुछ काबिल बन जाएं। भजन सशर्त तैयार हुआ। ठीक है भाई, पंप वाला कमरा ठीक रहेगा। पंप एक कोने में है, बाकी जगह मेरे लिए बहुत है। एक कोने में खाना बना लूँगा। रामबरन ने दबाव बनाया, पर भजन ने शर्त न छोड़ी। रामबरन सहमत हो गया, चाहे जिस तरह, पर बच्चों का भविष्य बनाना है। ठौर मिली रामबरन के घर में, ठिकाना बना मिस्री के दिल में। भजन को ये सुजलाम सुफलाम जगह पसंद आई। चैगान में पंप हाउस के समीप इंदारे को घेरती हुई श्यामा तुलसी की लहलहाती झाड़ियाँ, मकान के पीछे आम, आंवला, बेल, चीकू के दरख्तों से संपन्न बगीची, 2 गायों वाली सार। इंदारे में नहा लेता, कमरे में खाना बना लेता, खाली समय में राम जन्म और राम दरस को दक्ष बनाता। बदेरा से 80 और 83% लेकर आगे की पढ़ाई के लिए राम जन्म और राम दरस के जबलपुर जाने तक मिस्री और भजन में उल्लेखनीय संवाद नहीं हुआ था। आगे कुछ खास कारण नहीं बने, नज़दीकियाँ बन गईं। स्कूल में मीटिंग थी, अथा भजन देर से लौटा था। देखा मिस्री तुलसी के पौधे से मंजरी तोड़कर अलग रख रही है। सीधे पल्ले की साड़ी, सिर से सरक जा रहा आंचल, चेहरे पर पड़ती सूर्य की विदा होती संतरी किरणें। मिस्री की जो भी आभा रही हो, भजन को लगा मिस्री को पहली बार देखा है। कहें भली प्रकार पहली बार देखा है। भजन प्रेरित हुआ। क्या हो रहा है भौजी? मंजरी तोड़ रही हूँ। मंजरी से पौधों की बाढ़ रुकती है। पूरा इलाका तुलसी की महक से भरा रहता है। औरतें काढ़ा बनाने के लिए यहीं से तुलसी दल ले जाती हैं। कहते हैं तुलसी के 7 पत्ते मुंह में रखकर परीक्षा दो तो पूरा पर्चा हल हो जाता है। मैं यही करता था। हमने भी तुलसी के भरोसे परीक्षा पास की। जानते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, दोष होता है। दोष नहीं, चबाने से दांतों का इनेमल खराब हो जाता है। ये क्या होता है हमें पता नहीं। मिस्री ने जिस कौतुक से भजन को देखा, भजन को अपने भीतर कुछ संचार होता जान पड़ा। तुलसी से हुआ सूत्रपात अबाह में सानी बनाते हुए जोर पकड़ने लगा। भाईजान, गांव भैंस चराने वाले बूढ़े लघुआ का नाम भाईजान कैसे पड़ा नहीं मालूम, पर उसके बच्चे भी उसे भाईजान कहते हैं। गायों को सानी पानी देने नहीं आया था। भार पड़ा मिस्री पर। बदेरा में दोपहर 2 से शाम 8 तक विद्युत प्रवाह बंद रहता है। मिस्री सानी बनाए अथवा लालटेन पकड़े। उसने इंदारा के पास फाइबर चेयर पर बिराजे ट्रांजिस्टर थामे फिल्म संगीत सुनते भजन से सहायता मांगी। भजन, रोशनी दिखा दो, हम सानी बना लें। लालटेन थामे कुछ भरमाया कुछ बोराया सा भजन। ट्रांजिस्टर से फूटती संगीत लहरी
शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। परिस्थिति मानो गुस्ताखी का हौसला दे रही थी। मिस्री को लगा एकांत की एक पीड़ा होती है। वो अपने परिवार में खूब खुश खूब तुष्ट है, जो दरअसल खुश और तुष्ट होना नहीं है। इधर भजन का अनुमान लें तो नौजवान खून नहीं था जो तुरंत जोश पकड़ता। उसके भीतर एक लरज, एक धुकधुकी जरूर प्रस्फुटित हो गई। लगा परिवार के संदर्भ में जो सुख है वो है, पर उसके समानांतर जरा सी उमंग, जरा सी दिलचस्पी बने तो जन्म सफल हो जाए। जल्द ही साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय हुआ। एक दूसरे पर दावेदारी न करते हुए दोनों प्रेम अपने अपने परिवार से करेंगे, कभी कभी कौतूहल पालेंगे। आशिकी गोपनीय तरीके से संपन्न हो रही थी, फिर भी खबर मिस्री के घर के रंध्रों से होकर बदेरा में प्रसारित हो गई। काढ़ा के लिए तुलसी लेने आती बहुओं सासों ने मिस्री के चेहरे में फूले न समाने वाले भाव बरामद किए और बदेरा में गुहार पीट दी। उधर जमाने भर की हाँकने जैसी पुरुष वृत्ति से लाचार भजन ने मित्र समुदाय से यह कहकर गुहार की पुष्टि कर डाली, अच्छा वेतनमान और सूर्य संपन्न गृहिणी, बदेरा की आबो हवा बड़ी खूब है। सुनकर लोगों की रगें तनतनाईं, पर नितांत निजी मामला मानते हुए किसी ने रामबरन को बताने की झंझट नहीं की। सब कुछ ठीक जा रहा था तो वो क्या कहें। रामबरन की 4 बहनों में तीसरी सुहागी बदेरा आई और कुटनी टाइप औरतों ने पुष्टि कर दी। सुहागी ने सेल फोन पर रामबरन को मंत्र दिया, रामबरन तुम हम बहनों से छोटे हमारे अकेले भाई हो, मिस्री का कुछ ध्यान रखो। मास्टर को सूने घर में रख दिए हो, औरतें कहती हैं गांव का माहौल बिगड़ रहा है। रामबरन को मिस्री की नैतिकता पर खास आस्था थी। भजन रामबरन की गुड बुक्स में था। राम जन्म और राम दरस को भजन ने इतनी अंग्रेजी पढ़ा दी थी कि जब वे जबलपुर गए उन्हें अड़चन नहीं हुई। यही नहीं, प्रवेश के समय साथ जाकर अच्छा नेतृत्व करते हुए प्रवेश संबंधी कागजी खानापूर्ति अंग्रेजी में कर भजन ने रामबरन को अपने विश्वसनीय होने का प्रमाण दे दिया। रामबरन सप्ताहांत में बाइक से बदेरा आता, इधर भजन बेला चला जाता। सोमवार की सुबह रामबरन लौट जाता, भजन बदेरा आता। दोनों का साक्षात इतना कम होता कि रामबरन को सुहागी की बात में औचित्य नजर न आया। जीजी, गांव का माहौल बना कब था? जिन औरतों की कहावत सच मान बैठी हो वे फूहड़ मजाक करने के लिए प्रसिद्ध हैं, किसी की इज्जत उतार दें। भजन मिस्री का आदर करता है। राम भजन ने सुहागी की निंदा की, लेकिन सोचने लगा, एक बात यह है, पुरुष उपलब्ध के अलावा अनुपलब्ध के दीवाने होते हैं। दफ्तर में इस समय 3 महिलाएं हैं, 2 अधिकारी, 1 बाबू। बड़े साहब से लेकर भृत्य तक सभी सज धज राजा बाबू बनकर दफ्तर आते हैं कि मैडमों की नज़रें उन पर पड़ें। बड़े साहब कहते हैं माहौल चुस्त और सक्रिय रखना हो तो हर विभाग में महिलाएं होनी चाहिए। ऐसे में अगर भजन भंवरा बन गया हो तो कोई अप्राकृतिक क्रिया न होगी। पर एक दूसरी बात है, विभागीय लोग मैडमों पर प्रभाव डालने के लिए मेहनत करते हैं, किंतु चरित्रवती मैडमें किसी को लाभान्वित करती नहीं पाई जाती। तो मिस्री भजन को पास क्यों मंडराने देगी? तीसरी बात, नैतिकता और चरित्र विकट मसला है। नैतिकता ने कितनों को ठगा है और चरित्र के बनने बिगड़ने से दास्तान तैयार होती है। संभव है सुगृहिणी प्रेम में मुब्तला हो, गौर करना होगा। रामबरन सप्ताहांत में बदेरा आया। काम खत्म कर रात 10 बजे मिस्री शयन कक्ष में आई। रामबरन ने दिल तोड़ने जैसी बात कर दी, मिस्री तुम अकेले रहती हो, भजन को बहुत मुंह न लगाना। मिस्री फटफटा गई, अपने काम से काम रखती हूँ। सुनो तो, दफ्तर में 3 मैडम हैं, बड़े साहब काम बिना काम उन्हें अपने चैम्बर में बुलाते रहते हैं। पटाना चाहते हैं? पट जाएगी, कोशिश करें। भजन कोशिश करे तो मिस्री तुम पट जाओगी। चेहरा अपने आप में विश्वसनीय साक्ष्य होता है। मिस्री स्तब्ध हुई, फिर संभल गई। कोई हाथ लगाकर देखे, खुरपी रख कर सोती हूँ, भजन बहुत भला है, पता नहीं कैसी बात कर रहे हो। रामबरन ने मिस्री का स्तब्ध भाव परख लिया। सुबह लौटते हुए भाईजान से कह गया, भाईजान बच्चे यहाँ नहीं रहते, घर का कुछ ध्यान रखा करो। भाईजान के लिए यही मौका था। और सब ठीक है किसानजू, गुरुजी हमको जम नहीं रहे हैं। आरंभिक सावधानी के बाद जब साहस
और अराजकता आ जाती है, ध्यान नहीं रहता। जोग कुजोग इसी धारा पर घटित होते हैं, लपेटे में मनुष्य ही आते हैं। मिस्री और भजन कुछ लापरवाह हो चले थे। रामबरन तेजी से सोच रहा था। बुधवार की गहराती रात आकस्मिक थी। शुभ रात्रि संपन्न कर भजन मिस्री के घर का दालान वाला ग्रिल गेट खोलकर अपने कमरे में जाने के लिए निकला। दबिश देता रामबरन ठीक सामने था। रामबरन तो सप्ताहांत में आता है, 7-8 बजे तक आ जाता है। 11 बज रहे हैं, बाइक की आवाज़ तक नहीं आई। भजन के ठीक पीछे खड़ी मिस्री 33 करोड़ देवताओं को सुमिरने लगी। भजन की बुद्धि तत्काल प्रभाव से निलंबित हो गई। मिस्री तनिक आगे आई। इतनी रात को तुम? बुरा लगा मेरा आना, रामबरन ने कहा। मिस्री ने ताड़ा भजन को। खुरपी रखकर सोने वाली सौम्य से चेहरे वाली मिस्री देवर का मन मोह रही है। जहीन से चेहरे वाला भजन मानो सुराग दे रहा है। रामबरन के खून में तेज उबाल आया। दोनों का खून कर देता, पर वह इन दिनों तेजी से सोच रहा था। अपराधियों को दंड देने के लिए अपराधी नहीं बनना चाहिए, जैसी सावधानी उसे याद रही। स्थिति यह थी, तीनों वो नहीं लग रहे थे जो वे थे। दरवाजे के पास एक बिंदु पर सिमटी मिस्री चालाक औरत लग रही थी, दूसरे बिंदु पर सफ़ेद हुआ भजन आतताई मर्द। दरवाजे को छेक कर खड़ा रामबरन ऐसा बर्बर बल्कि बोराया हुआ पहले कभी नहीं लगा था। वो बारी बारी से बार बार दोनों को देखता रहा। क्या हो रहा था? प्रश्न का जवाब दें। भजन और मिस्री इतने निर्लज्ज नहीं थे। रामबरन प्रहार की सी मुद्रा में मिस्री के करीब जा खड़ा हुआ। मिस्री सहम कर कुछ पीछे हट गई। मिस्री, भजन की ऐसी चाह है तो जा रहे इसके कब्जे में। मिस्री ने नकार में शीश डुलाया। नहीं है? तब तो मुझे लगता है अभी अभी तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। मिस्री को एस्केप रूट मिल गया। नहीं, हाँ, मैं बताना चाहती थी भजन परेशान करते हैं। मिस्री ने पैतरा बदल कर भजन को साफ तौर पर ठग डाला। भजन ने अपनी हिफाजत की। बलात्कार नहीं है, कुछ तो है। भौजी की सहमत रही। सच की अपनी एक मासूमियत होती है जो इसी तरह प्रकट हो जाती है। साबित करो तो भजन तुम बरी। जिस खुरपी को रखकर मिस्री सोती है उसी से मैं इसकी खाल खींचूंगा। खाल खींच सकता है, ये रामबरन की मुद्रा बता रही थी। मिस्री आतंक से हिल गई। बलात्कार है, भजन परेशान करता है। रामबरन ने असहाय हुए भजन को घेरा। इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। औरतें लगन लगाती हैं, पकड़े जाने पर कह देती हैं, मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। सुनो भजन। भजन की बुद्धि कुछ चेष्ट हुई। भाग जाने के लिए दरवाज़ा खुला था। भजन सुनने के लिए नहीं रुका, वेग से चला और अपने कमरे में बंद हो गया। बंद कमरे में आभास मिलता रहा रामबरन मिस्री को पूरी ताकत से धो पछाड़ रहा है। भजन ने परिणाम पर कुछ नहीं सोचा। सोचा तो ये सोचा, रामबरन मिस्री को कूट पीस कर चुप बैठ जाएगा, बतंगड़ बनाकर अपना तमाशा नहीं बनाएगा। नहीं सोचा रामबरन रिपोर्ट लिखाने के लिए मिस्री को थाने घसीट ले जाएगा। इंस्पेक्टर गिरफ्तार करने आ पहुंचा, तब भी भजन को विश्वास नहीं हुआ मिस्री रिपोर्ट लिखाने जैसी दगाबाजी करेगी। वो अपने बचाव में जो भी बोलना चाहता था बोला, ये म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सामंजस्य है। इंस्पेक्टर ने पुलिसिया ढिठाई अपनाते हुए कहा, ऐसे बता रहे हो मानो गौरव वाली बात है। बदेरा मौके मौके पर स्तब्ध होता रहा है। भजन की गिरफ्तारी पर स्तब्ध बदेरा ने भजन को क्रोध से देखा और करुणा से। बलात्कार नहीं, 8-60 है। कानून को सबूत चाहिए। मिस्री ने कहा, कुकर्म हुआ है। मेडिकल जांच में मेल मिलाप सिद्ध हो गया। भजन चले गए जेल। सजा मिस्री को भी मिलनी चाहिए। मिली है। सुनते हैं रामबरन ने ऐसा पीटा कि चलते नहीं बनता था। भजन, रामबरन का मेरा भाई है, रिश्ते में कलंक लगा दिया। देखें कचहरी क्या फैसला करती है। बलात्कार जैसे मामले में जल्दी फैसला हो जाता है। पुलिस ने आरोपी भजन लाल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायिक विचारण हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने केस अतिरिक्त जिला व सब न्यायाधीश को कमिट किया। बेला लिंक कोर्ट में सेशन ट्रायल शुरू हुआ। मिस्री का कलमबंद बयान, पुलिस, रामबरन, चिकित्सकों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, दोनों पक्ष के वकीलों की जिरह, क्रॉस क्वेश्चंस, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब सिद्धि का बहार भजन पर। भजन खुद को निर्दोष नहीं साबित कर पाया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में भजनलाल को 10 साल कैद की सजा। मिस्री गहरी तकलीफ में। लगा आज की तारीख में बदेरा उजाड़ हो गया है। वो अकेली प्रेत की तरह खामोशियों में डोल भटक रही है। जिंदगी ने प्रयोजन खोया, परिवार ने मायने बदल लिए। घर वही है, वही इंदारा, वही तुलसी वृंद, वही अबाह, वही बगीची, वही खेत, पर सब कुछ कितना बदल गया है। वो खुद कितना बदल गई है। लगता नहीं किसी नकल वाले केंद्र से नहीं, वरन जिला के हायर सेकेंडरी पास तमीज़ सीखी हुई वही मिस्री है जो रिश्तेदारी में सबसे ज़हीन और भाग्यशालिनी बहू मानी जाती थी। है तो साधारण रूप रंग की स्कूल पास, कुछ खास दहेज न लाई, पर भाग्य चमक रहा है। 30 एकड़ खेती की मालकिन, खूब कमाने वाला पति, खूब पढ़ने वाले ऐसे होशियार दोनों लड़के की नौकरी पक्की समझो। इतना गहना, ऐसा सुंदर मकान। ढोलकी बजाने और लोकगीत गाने में मिस्री ऐसी है कि विवाह वाले घर में द्वार चार, चढ़ावा, जेवनार, कन्यादान, लावा परसना, सप्तपदी, कोहबर, हर जगह मिस्री को बुलाया जाता। प्रत्येक इवेंट में गीत गाकर रात पार कर देती थी। टना टन ला गए दुल्हा तोर, बहिनी टना टन ला गए। जैसी गारी सुन पंगत में बैठे बेहंसते समधी कहते, बदेरा की औरतें टना टन हैं, अपने साथ ले जाएंगे। पर्यावरण में प्रसन्नता भर देने वाली मिस्री अब घर से नहीं निकलती। औरतें तुलसी लेने नहीं आती इंदारा से पानी भरने। बेटे घर नहीं आते। जो घर उन्हें आराम देता था वो अब अश्लील लगने लगा। घर में उनकी अम्मा रहती थी, अब व्याभिचार में लिप्त हुई औरत रहती है। राम बरन ना आता तो फिर दोहराने लगता, अखबार में छपी तेरी करतूत के कारण मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दफ्तर के लोग मुझे दया से देखते हैं, कभी मजाक से। जी करता है तेरा गला दबा दूं। मिस्री जीना नहीं चाहती थी, पर जीने का मोह विकट होता है। रोज रात को प्रार्थना करती, सुबह का सूरज न देखे, पर जब राम बरन गला दबा देने जैसी बात करता, मिस्री की पसलियों में चिलक उठने लगती। राम बरन की जो मानसिकता बनती जा रही है, कोई गजब ना होगा यदि उसे सोता जान गला रेत दे। शव को बोरे में भरकर बदेरा से लगे पहाड़ पर ले जाकर जला दे कि शिनाख्त ना हो। राम बरन की उपस्थिति में मिस्री को नींद ना आती। नींद वैसे भी नहीं आती थी। समय बीत कर भी नहीं बीतता था। दिन कब अस्त होगा, रात कब बीतेगी। शर्म, ग्लानि, दंश और यातना। मिस्री पस्त हो बिस्तर पर ढह जाती, आंखें मूंद लेती कि कुछ दिखाई न दे। मुश्किल ये है, आंखें बंद हो तो स्थितियाँ स्पष्ट दिखने लगती हैं। कितने दृश्य, कितने स्वर, कितनी मुद्राएं, कितने चेहरे, कितनी आँखें। याद आता है राम बरन, बेटे याद आते हैं। भजन भूलता नहीं, कुएं पर नहा रहा है, तुलसी दल खा रहा है, मीठा पान लाया है, हंस रहा है, बलात्कारी कहा जा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। शर्म, ग्लानि, दंश और यातना। मिस्री इंदारे पर जाकर खड़ी हो जाती है। इंदारा मीठे पानी के लिए बदेरा में ख्यात है। अब आत्महत्या का श्राप ढोएगा। देर तक खड़ी रहती, किसी नतीजे पर न पहुंचती, फिर लौट आती। दिन शर्म बढ़ा रहे थे, रातें आतंक फैला रही थीं। किसी अनपेक्षित तिथि पर भजन की पत्नी नूतन भजन का सामान लेने बदेरा आई। नूतन को देख मिस्री को लगा एक बार फिर भजन के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। भजन का बंद कमरा खोलते हुए मिस्री खुद को जब्त न रख सकी, दहक कर रोने लगी। नूतन ने अर्थ पकड़ा। रोकर मुझे शर्मिंदा न करो जिज्जी, मेरे दिल पर बोझ है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं मानती हूँ बलात्कार हिंसा का सबसे बुरा तरीका है। समाज और परिवार में आपकी बुरी दशा हो गई है। लोग मुझे बलात्कारी की पत्नी की तरह देखते हैं। मेरे लिए मर जाने वाली बात है। तब भी भजन का झूठ देखिए, कहते हैं बलात्कार नहीं रजामंदी थी। जो हुआ हो ही गया। मुझे तकलीफ़ है, भजन झूठ बोल रहे हैं। आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं, पर सच कहती हूँ, मैंने बहुत अभाव देखे हैं। जब हमारी शादी हुई, भजन बेरोजगार थे। परिवार चलाने के लिए वे ट्यूशन करने लगे। मैं आंगनबाड़ी में पढ़ाने लगी। अब मैं ठीक ठाक कमा लेती हूँ। भजन अच्छा वेतन पा रहे थे। मेरे दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। हम कुछ सम्मान से जीने लगे थे, पर हमारी किस्मत खराब है। मत रो जिज्जी, भजन आपकी इतनी तारीफ़ करते थे। मैं आपसे कम मिली हूँ, पर जब भी मिली आपने अपनापन दिया। मेरी किस्मत खराब है। नूतन ने भजन की किताबें और कपड़े बांध लिए। फोल्डिंग बेड, मसहरी, 4 फाइबर चेयर,
बर्तन बाल्टी एक ओर सहेज दिए। जिज्जी, किसी गरीब को दे देना या पड़ा रहने देना। नूतन लौट चली। कुछ था उस पतली लंबी स्त्री में। मिस्री को लगा जमाने का सामना फिर भी कर लेती है, इसका सामना नहीं कर पा रही है। इच्छा हुई नूतन दबाव बनाकर बार बार पूछे, आप बता सकती हो ये बलात्कार था या रजामंदी? बता दो, भजन ने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ बोलकर वे आपकी पोजीशन खराब करना चाहते हैं? सच बताकर मेरी मदद कीजिए। पर अत्यंत दीन भाव से वापस लौटती नूतन शायद एक गिरी हुई औरत से मदद नहीं लेना चाहती। जो भी जज्बा जुनून बना, मिस्री चाहने लगी नूतन थोड़ा सा तोष लेकर वापस जाए। बच्चे अपने नहीं रहे, रामभरण अपना नहीं रहा, गांव अपना नहीं रहा, फिर किस मोह ममत्व को बचाए रखने के लिए भेद को छिपाया जाए? इस जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा। झूठे आरोप में भजन और उसके परिवार की जिंदगी तबाह ना हो। खत्म हुआ सम्मान लौटना नहीं। नूतन का सम्मान तो बचे, बदनामी फिर होगी, पर जो हो चुकी है उससे अधिक नहीं होगी। बोझ है दिल पर, किसी सूरत जिया नहीं जाता, तो इस जाती हुई को थोड़ा सा आधार मिले। प्रबल भावना या खास विचार से संपन्न होकर नहीं, भावनाओं और विचारों से पूरी तरह खाली होकर मिस्री बोली, मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी क्यों मांगे? माफ़ कर दो। शर्मिंदा कर रही हैं जिज्जी, मैं बहक गई थी। रजामंदी थी, समझ लो। आपने मेरा कुछ बोझ कम कर दिया। हम लोग समाज में जगह तो खो चुके हैं, पर यह बलात्कार नहीं था सुनकर मैं थोड़ी तसल्ली पा रही हूँ। तुमसे मिलकर मुझ में हिम्मत आ गई है। मेरा कुछ बनना नहीं है, भजन को बचाना चाहती हूँ। फैसला तो हो चुका है, कोई और उपाय नहीं है। मैं कानून के बारे में कुछ नहीं जानती, अपने वकील से पूछकर आपको जानकारी दूंगी। मैं भी अपने वकील से अर्ज विनती करूंगी। नूतन के जाते ही मिस्री ने सरकारी वकील को फ़ोन कॉल किया। जानती थी ये काम तत्काल नहीं करेगी तो साहस खो देगी। मिस्री की अर्ज सुन वकील की इच्छा हुई कि कहे पियारे को बेगुनाह सिद्ध करने की तड़प है या उसके बिना देह का दर्द नहीं जा रहा है, पर उसे महिला जानकर उसने सभ्यता दिखाई। झूठा केस था, मुझसे गलती हो गई वकील साहब, ऐसी गलती की जिसे सुधारा नहीं जा सकता। भजन की जिंदगी का प्रश्न है साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बराबर की दोषी हूँ, मुझे सज़ा मिले ये तो हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कितनी परेशान हूँ, कुछ नहीं हो सकता तो सुन लीजिए, कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। ये हो सकता है। थोड़ा संभला, थोड़ा हंसा वकील। तमाम चैनलों में देख रही हो, कोई मॉडल, कोई नौकरानी, कोई प्रेमिका रजामंदी का खेल लंबे समय तक खेलती रहती है, फिर एक दिन अचानक मीडिया के सामने कूद पड़ती है, मेरे साथ अमुक 6 महीने से बलात्कार कर रहा है। बलात्कार ऐसे होता है? कानून, पुलिस, वकील, चैनल महिला को पीड़ित बताने में पूरी ताकत लगा देते हैं। पुरुष बलात्कारी साबित हो जाता है, उसकी ना कानून सुनता है, ना पुलिस, ना मीडिया। आपको क्या सूझी जो अचानक आदर्श जैसी बात ले बैठी? फजीहत झेल चुकी हैं, फजीहत फिर होगी। सुनिए तो, आप समझ नहीं रही हैं, इसलिए मैं आपको कानून नहीं समझा सकता। फैसला हो चुका है, सज़ा मिल चुकी है, पुलिस अपना काम कर चुकी है। वो अदालत को क्या बताएगी कि उसने सही जांच नहीं की? मेरी एक पोजीशन है, जिस केस को मैं जीत चुका हूँ उसे हार जाऊँ, ये मजाक जैसी बात नहीं। देखिए, हर विभाग में एक तंत्र होता है, पद्धति होती है, व्यवस्था होती है। कानून आपकी समझ में नहीं आएगा। कानून मिस्री की समझ में सचमुच नहीं आया। हुआ तो ये हुआ, मीठे पानी के लिए ख्यात इंदारा मिस्री के डूब मरने का श्राप ढो रहा है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी मन मोहने का मूल्य। सदियों से चली आई एक बेहद घृणित परंपरा, जिसमें आपसी रजामंदी होते हुए भी पकड़े जाने पर स्त्री पुरुष को दोषी ठहरा देती है, को सुषमा मुनींद्र जी ने कहानी के ताने बाने में बुनकर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर इसी तरह किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।